तो 29 अगस्त 2020 को दोस्तों हम लोगों ने सुना कि एक बॉडी बिल्डर जो हमारे इंडिया के हैं उनकी डेथ हो गई। नाम है सतनाम खटरा। इनकी डेथ की वजह से कई सारे फॉलोअर्स, इनके फैंस दुख में हैं और लोगों ने मुझे बताया तो मुझे इनके बारे में एक्चुअली पता लगा। तो इनकी डेथ का जो रीज़न है वो है हार्ट अटैक। 31 साल की एज में इनको हार्ट अटैक आया और ये इस दुनिया से चले गए। एक बहुत ही कम एज होती है और ये एज में अगर डेथ होती है तो वो नेचुरल डेथ में कंसीडर करना मुश्किल पड़ जाता है। और इसलिए कई फैंस ने मुझे कहा कि जब इनकी ऑटोप्सी आए तो आप उसके ऊपर बताना कि एग्जैक्ट रीज़न इनके हार्ट अटैक के पीछे क्या था। पर मुझे नहीं लगता कि इनकी ऑटोप्सी हमें मिल पाएगी, कारण क्योंकि आज ही इनकी डेथ हुई और शायद दोपहर के टाइम पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो ऐसे में एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हमें इनकी कोई और जानकारी इनके बारे में इसके अलावा मिलेगी। सतनाम जाने जाते थे अपने बड़े आर्म्स की वजह से। 23 इंच या 24 इंच के करीब इनके आर्म्स क्लेम किए जाते थे और डेफिनेटली ये काफ़ी बड़े बाइसेप, इनफैक्ट ट्राइसेप्स बहुत ही ज़्यादा इनके बड़े थे। तो जो भी था, इनके आर्म्स के साथ में इनका हमेशा से ऑब्सेशन रहा था। और 2012 की कुछ कहानी इनकी थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम देखो, लेकिन जो मुझे पता लगा कि वो ये कि 2012 में कबड्डी वगैरह खेलते थे, उसके बाद इनकी इंजरी हो गई थी और स्पोर्ट्स में हमेशा इनको कुछ ना कुछ शौक था। इस वजह से उसके बाद इन्होंने फिर जिम जाना स्टार्ट करा, बॉडी बिल्डिंग इन्होंने स्टार्ट करी और धीरे धीरे करके इन्होंने आर्म्स में अपना ज़्यादा फोकस लगाना शुरू करा। बाइसेप ट्राइसेप्स काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मारा करते थे। बताया कि 17-18 इंच के इनके कुछ आर्म्स हो भी गए थे। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि सतनाम का डिवोर्स हो गया, जिसके कारण ये चले गए डिप्रेशन में, जिस वजह से फिर इन्होंने ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना शुरू करा। तो इनकी कहानी इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ड्रग्स लेते थे जो रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं और उसके बाद वापस से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग जर्नी को अपनी कंटिन्यू करा। दोबारा इन्होंने शादी करी, धीरे धीरे करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, अपने जिम्स वगैरह इन्होंने सेटअप करे। तो इस वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेकिन मिलने का कारण था इनके बड़े आर्म्स। पूरे गाँव में, आई थिंक गाँव में रहते थे या शहर में, जहाँ पर भी रहते थे, पंजाब के आसपास के एरिया के हैं ये, और वहाँ से लेकर पूरे इंडिया तक इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अपने ट्राइसेप्स, अपने बाइसेप्स के कारण है। अपने आसपास के एरिया में भी काफ़ी इन्होंने लोगों को प्रेरित करा है कि ड्रग्स को छोड़ करके बॉडी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना सीखें। स्पेशली इंस्टाग्राम पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे इनके बारे में पता लगी। अब हार्ट अटैक में जो कॉमन सिम्टम पाया जाता है वो चेस्ट पेन का ही पाया जाता है। वो आता है चेस्ट पेन, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो आएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। इनके साथ में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स चल रहे थे। एक आध दिन पहले से इनके साथ में चेस्ट में पेन था, ठीक हो रहा था, और फिर रात के 2-2:30 बजे की बात है जब इनके काफ़ी पेन हुआ तो उनको ले जा रहे थे सब लोग हॉस्पिटल, और रास्ते में फिर इनकी डेथ हो गई। 4-5 दिन पहले के करीब भी हल्का हल्का सा पेन बता रहे थे। तो वही होता है कि इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स यही होते हैं, चेस्ट में पेन होना, ब्रीथ सही से न ले पाना, सांस न लेना, या फिर वॉमिटिंग आने का वो एक टेंडेंसी बन जाना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि उस टाइम पर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है। हार्ट अटैक का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जो देखा जाता है वो अक्सर देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होना। तो जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करने लगता है ना, वो आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है और धीरे धीरे करके ब्लॉकनेस बढ़ती है और एक टाइम आता है जब आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है। ऐसे में जो हार्ट को मिलने वाला ब्लड होता है वो रुक जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे में दिल जो है वो मरने लगता है, साइंटिफिकली बोलूँ तो, क्योंकि उसको भी सप्लाई चाहिए ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो भी एक ऑर्गन है। तो हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कॉज बताया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना। जब बैड कोलेस्ट्रॉल रेज होता है बॉडी में और गुड कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है तो वो फिर प्लेक बिल्डअप करने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करने लगता है और ब्लड क्लॉट्स फिर वहाँ पर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वहाँ पर ये ब्लॉकेज आने के कारण ही हार्ट अटैक होता है। अभी एक चीज़ हमें ये मालूम है कि बॉडी बिल्डर्स जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ही बैड कोलेस्ट्रॉल को रेज करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करते हैं। तो ये एक चीज़ इनके साथ में जुड़ी ही होती है। तो ऐसे में इसीलिए बॉडी बिल्डर्स जब स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में कंसर्न रहते हैं अपने टेस्ट को लेकर के। ब्लड वर्क की बात करूं या फिर हार्ट के बारे में वो पूरा अपना देखते हैं, ECG, एकोकार्डियोग्राम या फिर चेस्ट एक्सरेज वगैरह। तो उनको ये सारी जानकारी उससे रहती है कि बॉडी में क्या ऊपर चल रहा है, क्या नीचे चल रहा है। तो आई थिंक वही एक चीज़ होती है जो कि एक बॉडी बिल्डर सबसे ज़्यादा जिसको लेकर के कंसर्न होता है अपनी हेल्थ को। कई सारे बॉडी बिल्डर्स नहीं भी होते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो आता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रीज़न माना जाता है, क्योंकि जब बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा वेट पर होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी बॉडी में ज़्यादा ही रहता है। ये हर एक बॉडी बिल्डर के साथ में कहानी है। जब हम स्पेशली मास मॉन्स्टर्स के यहाँ पर बात करते हैं, और आई थिंक इनका वजन भी होगा 120-125 kg के आसपास, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि हाई BP की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। कुछ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, पीछे से हार्ट की एक दिक्कत चल रही है कि हार्ट अटैक पहले भी आता हो किसी को फैमिली में, और वो चीज़ फिर कैरी ऑन हो रही है, क्योंकि इतनी कम एज में हार्ट अटैक आना, मैंने बताया कि वो नेचुरल चीज़ तो नहीं है।
और ये एक पुअर जेनेटिक्स की फिर पहचान हो सकती है अगर फैमिली हिस्ट्री के कारण ऐसा होता है। जैसे कि हमने देखा डेलिस मैककार्वर, 26 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, बिल्कुल इसी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। डेफिनेटली वो स्टेरॉइड्स लेते थे, डेफिनेटली वो सब चीज़ों को एकदम हाई लेवल हाई अमाउंट्स में लेते थे। वहाँ पर एक प्रॉब्लम उनके साथ में ये भी थी कि उनका हार्ट 3 गुना भारी हो गया था। वो इतनी जल्दी ऐसे नहीं हो सकता था। प्रॉब्लम उनकी फैमिली हिस्ट्री में थी, उनके जेनेटिक्स पुअर थे, वो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बने ही नहीं थे और उन्होंने उसी को एक्सट्रीम लेवल तक करा है। तो ये भी एक चीज़ होती है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे सारे रीजंस बताए, लेकिन और भी रीजंस होते हैं हार्ट अटैक के, लेकिन मेन जो रीजंस होते हैं, टॉप रीजंस, वो इन्हीं में से होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ इनके साथ में भी हुई, सतनाम के साथ में, और उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई आपको बताने के लिए, एड्रेस करने के लिए, और आई थिंक काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें मालूम है। बाकी यही है यार कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह उनके देखे तो पता लग रहा था काफ़ी डिसेंसी से बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मुझे इतना नहीं मालूम था उनके बारे में, आप लोगों ने बताया तो मुझे मालूम चला। ये एक दुख की बात है क्योंकि इंसान एक बार चला जाता है तो फिर चला जाता है। और सच बात तो यार यही है, हम ऊपर से कितने मर्जी स्ट्रॉन्ग दिखें वो हमें मालूम है, लेकिन हम अंदर से कितने वीक हो सकते हैं वो हमें नहीं मालूम। और डेफिनेटली अगर हम अपनी अच्छी केयर करें, अपनी टाइम टू टाइम हम ब्लड वर्क करवाते रहे, अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखें, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऊपर से कोई कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग डेलिस मैककार्वर जैसे लोग भी इस दुनिया से चले गए, अंदर से कितना वीक हो आप, वो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना टाइम टू टाइम एक रूटीन चेकअप आज के टाइम पे और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाकी प्रे करना चाहिए इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए। और बस यार ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बोलने के लिए। आप लोग अपने कमेंट्स जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अभी के लिए यही था यार इस वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।